Hi everyone, welcome to the new lecture of code practice and in this video हम बात करेंगे अपाचे कैमल इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क के बारे में। तो ये एक प्लेलिस्ट रहेगी जिसमें हम अपाचे कैमल का किन किन लाइब्रेरीज के साथ सपोर्ट रहता है और उसको स्प्रिंग बूट के साथ इंटीग्रेट करके मैं आपको दिखाऊंगा और इसकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस जो हमें रियल लाइफ में ज़रूरत पड़ती है वो सब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपाचे कैमल है क्या। सो अपाचे कैमल एक इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क है जो आपको कुछ प्रोटोकॉल्स देता है, राइट। जो लेट से आपको एच टी टी पी प्रोटोकॉल यूज़ करनी है, अगर आप मैसेजिंग करना चाहते हैं, अगर आप डी बी से कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप रेडिस से इंटीग्रेशन चाहते हैं, या फिर आप किसी भी टाइप का आप जैसे जनरली आपको कोई एप्लीकेशन में रीट्राई करना होता है, तो जितनी भी सारी फैसिलिटीज़ हैं ये अपाचे कैमल आपको प्रोवाइड करता है। एंड गाइस, रिमेंबर ऑलवेज वन थिंग दैट जो भी फ्रेमवर्क्स होते हैं उनका एक ही काम होता है कि जो डेवलपर की लाइफ है उसको इजी करना, राइट। तो ये हमें उस तरह की कुछ यूटिलिटीज़ देता है, कुछ लाइब्रेरीज देता है, एस डी केस इंटीग्रेशन देता है, जिससे हमारा काम काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर हम उस काम को पहले किसी और अप्रोच से करें तो इसमें उसका बहुत ही सिंपली वे से दिया हुआ है जिसको हम यूज़ करके उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें और हमारे लिए ईजी रहे। तो ये आप इसका ये अपाचे कैमल की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट। तो पहले हम जाएंगे start.spring.io पे और यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। लेट्स से अपाचे कैमल ऐप, राइट। एंड इसको हम कर देते हैं com.code.practice, राइट। जावा 11 हमारी रहेगी और अब हम इसमें डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं अपाचे कैमल, राइट। और अगर हमें कोई और लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ी तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, बट अभी हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने हमारा प्रोजेक्ट जनरेट किया, राइट। तो अभी हम हमारे डाउनलोड्स में जाएंगे। अभी हम इसको अनजिप करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट आया और अब हमने क्या किया, हमने pom.xml को वन सेकेंड। तो अभी हम यहाँ पे अपाचे कैमल ऐप पे जाएंगे और ओपन एज प्रोजेक्ट। सो अभी हमारी डिपेंडेंसीज ऐड होंगी, डाउनलोड हो रही हैं ये, इनको हम डाउनलोड होने देते हैं। तो इसके साथ साथ इसका ये एक लंबी प्लेलिस्ट रहेगी। हम हर एक वीडियो में जानेंगे कि हम इसमें क्या 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 कर सकते हैं अपाचे कैमल को, और इसको इसमें कौन कौन से एंटरप्राइज इंटीग्रेशन पैटर्न्स हैं, जैसे कि मल्टीकास्ट हो गया हमारे पास, या फिर हमारे पास डायनामिक राउटर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी इंटीग्रेशन पैटर्न्स भी मैं इन सभी वीडियोज़ में कवर करूँगा और आपको एक अच्छी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूँगा। तो अभी ये डिपेंडेंसी ऐड हो रही है। मैं एक बार इस वीडियो को पॉज करता हूँ और मैं मिलता हूँ ये डिपेंडेंसीज डाउनलोड होने के। सो वेलकम फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं ये सारी डिपेंडेंसीज हमारी डाउनलोड हो चुकी है और हम pom.xml में जाएंगे और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से डिपेंडेंसीज डाउनलोड हुई है। तो ये हमारे पास अपाचे कैमल की स्प्रिंग बूट स्टार्ट डाउनलोड हो गई है और ये हमारे पास स्प्रिंग बूट की टेस्ट डिपेंडेंसी, राइट। और ये प्लगइन है जो हमारा स्प्रिंग बूट का बिल्ड प्लगइन रहता है। तो अब हम हमारे सोर्स पैकेज में जाएंगे और यहाँ पर हमारी मेन एप्लीकेशन है। एक बार हम इसको रन कर लेते हैं कि ये हमारी एप्लीकेशन चल रही है, राइट। तो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, राइट। स्टार्टेड अपाचे कैमल ऐप एप्लीकेशंस, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना एक राउट क्रिएट करेंगे और उसके लिए हम एक पैकेज क्रिएट करते हैं पहले, तो जिसको हम बोलते हैं राउट्स। तो यहाँ पर हम अपना, अब हमारे अपाचे कैमल में कुछ राउट्स होते हैं
कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, और इसमें अब टर्मिनोलॉजी आपको सुनने को मिलेगी प्रोसेसर्स और एक्सचेंज। इनका बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा कि राउट क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, राइट। तो पहले हम एक क्लास बनाते हैं जिसको हम बोल देते हैं हमारा टेस्ट राउट, राइट। तो अब हमें सबसे पहले जो भी हमारे स्प्रिंग बूट में जो भी हम चीज़ डिफाइन करते हैं, अब हम उसको क्या करते हैं, कंपोनेंट से मार्क करते हैं, राइट। तो ताकि ये हमारे स्प्रिंग बूट उसमें आए, कॉन्टेक्स्ट में आए। अब हम क्या करेंगे, इसको राउट बनाने के लिए हमें एक क्लास दैट इज़ राउट बिल्डर, इसको एक्सटेंड करना होता है, राइट। अब ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, ये जिस भी कंपोनेंट क्लास में हम राउट बिल्डर को एक्सटेंड कर देते हैं तो ये इसको एक राउट बना देती है। और राउट हमेशा जब भी हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन अप आती है, सर्वर अप आता है, तो उस टाइम पे उसको रजिस्टर कर देता है। इसको हम देखेंगे। अभी मैं इस अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इम्प्लीमेंट करता हूँ, जो कि प्रोवाइड करता है सिर्फ एक मेथड जिसे मैं ओवरराइड करना होता है, कॉन्फ़िगर, राइट। तो ये हमारा राउट क्रिएट हो गया। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको टेस्ट करने के लिए ये हमें कुछ मेथड्स देता है, जैसे राउट डेफिनेशन होता है स्ट्रिंग यूआरआई। तो अब इसके अंदर मैंने एक ये टाइमर, जो कि क्या है, कंपोनेंट। तो ऐसे हमारे अपाचे कैमल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप डीबी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग कंपोनेंट है। अगर आप लॉग्स प्रिंट करवाना चाहते हैं उसके लिए एक अलग कंपोनेंट है। एंड अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, लेट से आप रेस्ट एपीआई यूज़ करना चाहते हैं तो उसके एक अलग कंपोनेंट है, HTTP4 अलग कंपोनेंट है। तो ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स मिलेंगे जिनको आप अपने इन URIs में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अब मैंने ये डिफ़ाइन किया और मैंने इसको एक नाम दे दिया, लेट्स से माई टाइमर, राइट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं मेरा मैसेज प्रिंट करवा दूँगा कि रनिंग माई फर्स्ट कैमल राउट, और इसको मैं डॉट एंड से एंड कर दूँगा, राइट। तो ये मेरा राउट बन गया। तो पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और इसको रन करते हैं। तो अगर आप अभी देखें तो ये हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई और इसने क्या किया, शट डाउन हो गई और इसने कुछ भी नहीं किया। कैमल कॉन्टेक्स्ट हैज़ बीन रनिंग फॉर लेस देन ए सेकेंड, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर इस कंपोनेंट को अनकमेंट कर देता हूँ और अब मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। सो अगर आप देखें तो इसने क्या किया, अपाचे कैमल राउट्स शटडाउन समरी, इसने हमारे राउट को स्टार्ट किया, स्टार्ट राउट 1 टाइमर टाइमर माई टाइमर, और इसने उसके बाद इसको स्टॉप कर दिया, राइट। तो इसका मतलब हमारा ये राउट कन्फिगर हो गया। और अगर आप देखें तो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए इन्होंने क्या कह रखा है, इफ़ यू इंटेंट, जब आप फर्स्ट टाइम शायद कैमल सेटअप करेंगे तो आपको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इफ़ यू इंटेंड टू रन कैमल फॉर ए लॉन्गर टाइम देन यू कैन सेट द प्रॉपर्टी कैमल डॉट इन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़। तो हम हमारी रिसोर्सेज फोल्डर में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और इसको सेटअप कर देंगे एंड स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब जार टू द क्लास पाथ। अब हम इसको फिर से स्टार्ट करेंगे तो अब देखते हैं क्या होता है। अब अगर आप देखें तो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है और वो स्टॉप नहीं हो रही है, ये लॉग्स को प्रिंट करती जा रही है। तो जो भी हमारे राउट्स रहते हैं, हमारा जनरली यही होता है एप्लीकेशंस में, माइक्रो सर्विसेज में जो भी हम बनाते हैं कि हमारे राउट अनेबल रहेंगे। अब लेट्स से मैंने एक टेस्ट राउट बनाया जिसका काम क्या है कि सिर्फ वो लॉग्स को प्रिंट करता रहे।
अब ऐसे ही मान लो मैं इसको एक कंज्यूमर बना देता हूँ जो कि किसी एक्टिव एम क्यू या रैबिट एम क्यू की क्यू से अटैच्ड होता है, और यहाँ जब भी क्यू में मैसेज आएगा तो ये इसको पोल करता रहेगा। तो इस तरह ये ऑलवेज अनेबल्ड रहते हैं लाइक वन थ्रेड, और ये वहाँ से पोल करता रहेगा। तो आप उसी तरह इसको समझिए। अब ये बार बार प्रिंट कर रहे हैं लॉग्स को, तो मैं चाहता हूँ कि जो टाइमर है ये सिर्फ एक ही बार इसको प्रिंट करे, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस पे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकता हूँ कंपोनेंट्स की, जो मैं डिफाइन कर देता हूँ रिपीट काउंट 1। तो अब मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, तो ये इस बार एक ही बार प्रिंट करेगा और ये कंटिन्यूसली अनेबल्ड रहेगा। एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, इसने एक बार हमारा स्टार्ट किया और हमारी एप्लीकेशन बंद भी नहीं हो रही है, एप्लीकेशन हमारी अप है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। तो हमारा ये हो गया कंपोनेंट, और ये हमारा एक फर्स्ट राउट क्रिएट हो गया। अब अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर कुछ होता है प्रोसेस, राइट। तो प्रोसेस का काम क्या होता है, आपके पास कुछ भी डेटा आया, लेट से मेरे पास मुझे ईमेल मिलती है, राइट। ईमेल एड्रेस मिला मुझे, और मेरा काम था कि मुझे ईमेल एड्रेस पे जो भी मेरे डीबी में रिकॉर्ड्स हैं वो उठा के कहीं दूसरी क्यू पे भेजने हैं। तो मैं क्या करूँगा, लेट से मेरा एक कोई भी यहाँ पर प्रोसेसर होगा, राइट। तो इसको हम एक अलग क्लास में बनाएंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे पास कोई भी एक एक्सचेंज होता है, तो हमारा जो एक्सचेंज हो, तो अभी इसको एक्सचेंज ना मान के हम मान रहे हैं कि मेरे पास कोई भी मैसेज आया, उसके अंदर मुझे ईमेल आईडी मिली, राइट। अब मैं क्या करूँगा, उस ईमेल आईडी के बेसिस पे कुछ प्रोसेसिंग करूँगा, और वो डेटा उठा के मैं किसी वैल्यू में सेट कर दूंगा, राइट। और उसको मैं फिर किसी दूसरी क्यू या दूसरे सर्वर पे या दूसरी एपीआई पे भेज दूंगा, या फिर मैं उसको कंज्यूम कर लूँगा जस्ट। तो ऐसे हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो अब मैंने क्या किया, अब जैसे मान सकते हो आपको यहाँ पे हमें क्या मिला, एक्सचेंज मिला, राइट। तो अगर मैं एक्सचेंज दिखाऊं, तो कैमल के राउट के अंदर जो भी चीज़ होती है, जो मेनली चीज़ ट्रैवल करती है, उसे हम बोलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज में ही हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक्सचेंज को ही हम प्रोसेस करते हैं और एक्सचेंज को ही हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने किया गेट इन डॉट गेट बॉडी, राइट। अब मैंने ये गेट कर लिया, और मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आप देखो तो यहाँ से मैं मैसेज आईडी, गेट हेडर्स, और अगर मैं नॉर्मली इसको करूँ तो ये मुझे क्या देता है, एक मैसेज टाइप का वेरिएबल देता है, राइट। और रिमेंबर वन थिंग गाइस, जो हमारे मैसेज होता है उसके दो ही पार्ट होते हैं, एक हेडर्स, राइट, और एक क्या होती है, बॉडी। तो हेडर्स में हम हेडर लेवल इंफॉर्मेशन सेट करते हैं, और बॉडीज़ में हम बॉडी लेवल, राइट। कोई भी पेलोड हो गया या ऐसा कुछ हो गया, तो ऐसे हम इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। अब अगर मैं, तो जनरली हम ये कर सकते हैं। आगे मैं जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उनमें मैं इस प्रोसेसर को पूरा अच्छे से कवर करूँगा कि हमारा मैसेज कैसे काम करता है, हम प्रोसेसर को कैसे कॉल करते हैं, हम एक राउट के अंदर से प्रोसेसर को कैसे कॉल करते हैं, वो सब पार्ट मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को और ज़्यादा शेयर करें।